संगम की रुत जब आए, बाबा से मिलन कराए, मन का मयूरा फिर नाचे, दुनिया बदल ही जाए। ओ बाबा हमने तुमको जब से है जाना, ओ बाबा हमने तुमको जब से है जाना, देखा बाबा को मैंने, पाया बाबा को मैंने, देखा बाबा को मैंने, पाया बाबा को मैंने। संगम की रुत जब आए, बाबा से मिलन कराए। तो देखो, जब रुत आती है, जैसे बरसात की रुत आती है, वर्ष भर में एक बार वर्षा ऋतु आती है और पूरे संसार को हरा भरा कर देती है। मौसम ही बदल जाता है, सारी गर्मी खत्म हो जाती है, हर मनुष्य आत्मा को राहत महसूस होती है, मन खिल उठता है, गीत गुनगुनाने को दिल करने लगता है। ऐसी बरसात होती है। ये तो है हद की बरसात जो वर्ष दर वर्ष होती है, और एक है बेहद की बरसात। ये हद की बरसात दिखती है और बेहद की बरसात दिखती नहीं है। जैसे बेहद के पिता परम पिता परमात्मा दिखते नहीं है ना, वैसे ही ये बेहद की बरसात दिखती नहीं है। तो संगम की जब रुत आती है तो बाबा से मिलन कराती है। संगम की रुत जब आए, बाबा से मिलन कराए। जैसे हमें वर्षा ऋतु की पहचान बहुत पहले हो जाती है कि अब गर्मी खत्म होने वाली है, वर्षा ऋतु आने वाली है, उसी प्रकार संगम की पहचान भी हमें हो जानी चाहिए। ये संगम, मिलन का युग, संगम का युग। हाँ, ये जो रुत आती है ये बाबा से मिलन कराती है। तो जैसे उस बारिश ऋतु में वो मयूरा नाचता है, मयूर नाचने लगता है जैसे ही बारिश होती है उसके बाद, है ना। तो मन का मयूरा जब नाचे, तो मन का मयूरा कब नाचेगा? जैसे वो मयूर नाचता है, पूरा पंख फैलाता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है, पवित्रता का प्रतीक है वो मयूर। उसी प्रकार मन का मयूर कब नाचेगा? जब पूर्ण 100% पवित्रता होगी तो मन का मयूरा नाचता है और दुनिया बदल जाती है। जैसे वो प्राकृतिक दुनिया बदलती है, वैसे ही ये मानसिक दुनिया बदल जाती है। बाकी तो सारी दुनिया वही रहती है, वही झाड़, वही पेड़, वही सूर्य, वही चंद्रमा, वही आकाश, वही धरती। लेकिन दुनिया कौन सी बदलती है? मानसिक दुनिया बदलती है। तो दुनिया बदल ही जाए। देखो कैसे बाबा ने गीत लिखवाया है, और ये गीत लिखा गया कैसे, सोचने की बात है। हाँ,
प्यारे बाबा को हमने तब से है जाना। कब से? जब संगम की रुत आई, जब मिलन की वो घड़ी आई, बाबा को तुरंत जान लिया, मिले और जान लिया। बाबा को जानने में समय नहीं लगाया। जो आत्मा परमात्मा को जानने में समय नहीं लगाती है, वो आत्मा आत्मा को भी जानने में समय नहीं लगाएगी। वो प्रत्येक आत्मा को पहचान जाएगी, समझ जाएगी, उसके स्वरूप को, उसके संस्कार को, उसके स्वभाव को, उसकी भावनाओं को समझ जाएगी और समझ के आधार पर वैसा जीवन स्वतः बनाएगी। एक दूसरे को समझकर जीवन जीना, यही योग है। आपस में वो एक दूसरे की पवित्रता की समझ नहीं होने के कारण बाबा को आकर आत्माओं को पवित्रता का ज्ञान बताना पड़ा। हाँ, पवित्रता की समझ नहीं होने के कारण ही लड़ाई झगड़े हैं सारी दुनिया में। तो आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है। सोचो, बाबा तो प्यार सब पर बरसाते हैं, लेकिन तुम ले सको, बाबा तो प्यार हर आत्मा पर बरसाते हैं, सबको प्यार देते हैं, लेकिन बच्चे प्यार लेने में नंबरवार हो जाते हैं। कैसे? सुनना बहुत अच्छे से। ऐसा नहीं है कि बाप दादा प्यार नहीं करते हैं, लेनी है बोल रहे बाबा। देखो, अगर बाप दादा की याद प्यार लेनी है, जैसे वो बारिश होती है, कोई कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाकर उस बारिश को संग्रहित करता है। बारिश किस चीज़ की होती है? पानी की। बारिश यानी पानी। तो कोई कोई उसे संग्रहित करता है, बाकी तो बहुत लोग बहा देते हैं। यूं ही, बहुत ध्यान से सुनना, मुरली बहुत प्यारी चलती है बाबा की। एक एक शब्द का अर्थ बहुत गहरा होता है, और जो गहरा समझेगा वो गहरे उतरेगा। वही गोताखोर बनेगा। बहुत लोग सागर में उतरते हैं, तो कोई तो जहाज में बढ़िया घूमते हैं, सागर में वो भी उतरे हैं, जहाज में घूमने वाले। तो सागर को देखते रहते, वाह कितना बड़ा सागर है, कितना बड़ा, बस उसका आनंद लेते रहते हैं। और बहुत लोग गहरे उतरते हैं नीचे, लेकिन पनडुब्बी के साथ उतरते हैं, बंद रहते हैं पनडुब्बी में। वो सोचते हैं मैं तो अंदर चला गया हूँ और अंदर गहरे सागर में उतर गया हूँ। वो पनडुब्बी में घूमते हैं कई लोग। हाँ, तो वो भी सागर के गहरे में उतरे हैं। और कुछ गोताखोर होते हैं जो अकेले जाकर नीचे तल तक जाते हैं और सीप पाते हैं, और फिर सीप के अंदर मोती को पहचान कर वो मोती ले लेते हैं। तो सोचो, जहाज में घूमने वाले हो, सागर से तो सबका संबंध है। बहुत सारी ज्ञानी तू आत्माएं हैं जिनका सागर से संबंध है। ये बहुत गहरी बात बाबा कहलवा रहे हैं। बहुत दिन पहले ये चिंतन करवाया था बाबा ने। तो बाबा से संबंध तो सबका है सागर से, लेकिन जहाज में घूमने वाले और एक पनडुब्बी में अंदर घूमने वाले और एक अकेले एकांत में जाकर गोताखोर बनकर बिल्कुल तले तक जाकर सीप ढूंढकर उनसे मोती निकालने वाले। अभी समझना। बहुत गहरी बात कि आप जहाज में घूमने वाले हो कि पनडुब्बी में घूमने वाले हो कि गोताखोर बनकर पुरुषार्थ करके मोती चुगने वाले हो। तो बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विस एबल बनो। कितनी सर्विस कर रहे हैं जांचो। ऐसा नहीं कि हम तो नहीं कर सकते हैं, सब थोड़ी कर लेंगे, सब एक जैसा पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। ये जो भाव जो बोलते हैं नहीं,
याद प्यार लेनी है, यदि बाबा का तो प्यार बरस रहा है, लेकिन तुम ले पा रहे हो क्या, तो सर्विसेबल बनो। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो, बाबा कह रहा है। और वर्षा भी कैसे करो, देखो अगली लाइन सुनना, बहुत गहरी बात बोली है बाबा ने। हाँ, बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो, उसका घमंड नहीं करो कि मैं तो ज्ञानी तू आत्मा हूँ। बहुतों को ज्ञान का घमंड हो जाता है, देने से पीछे हिचकते हैं। मालूम सब है, जानकारी सब है, लेकिन वर्षा नहीं करते। बुद्धि में ज्ञान भरपूर है, सारी समझ विकसित हो गई है, कई साल से ज्ञान में चल रहे हैं, तो ज्ञान तो भरपूर है, लेकिन वर्षा करने में पीछे हटते हैं। क्यों? अब सुनना आगे। कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता है, बरसने नहीं देता। बहुत ध्यान से सुनना। अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने दैहिक सुख की कामना में ही है, हाँ, अपने शौक में है, हाँ, ख्वाहिशों में है। जो अपने इस जीवन की ख्वाहिशों में है, इस जीवन से मरा नहीं है, इसी जीवन के ख्वाहिशों में है, इसी देह के अभिमान में है, तो अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे बादल भी उड़ जाएंगे। मतलब ज्ञान बुद्धि में रहते हुए भी सुना नहीं सकेंगे। जैसे बादल आते हैं ना और उड़ जाते हैं, हवा उन्हें उड़ा ले जाती है। और अगर वो बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिससर्विस करेंगे। अभी समझना, बहुत बारीक बात। बरसेंगे भी कैसे? मैं करके, मेरा मेरा करके। मेरे ये भाव नहीं है, मेरे वो भाव नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा था, मैं वैसा बोलना चाह रहा था, है भाव अंदर दूसरा। तो बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले क्या करेंगे? डिससर्विस करेंगे। मतलब वो ज्ञान का उपयोग कहाँ करेंगे? ज्ञान का उपयोग कहाँ करेंगे? जहाँ उनका अभिमान पूरा होगा, जहाँ उनका नाम होने वाला होगा, जहाँ उन्हें सम्मान मिलने वाला होगा। ऐसी जगह वो बरसेंगे। ये देखेंगे वो, जहाँ उनको सुविधा मिल रही होगी बहुत। बारीक बात समझना। तो वो सर्विस के बदले डिससर्विस, वो शानो शौकत ढूंढेंगे, एयर कंडीशन ढूंढेंगे, साधनों को ढूंढेंगे, साधना नहीं ढूंढेंगे। वो साधना नहीं ढूंढेंगे, तपस्या नहीं ढूंढेंगे, वो वैराग्य वृत्ति नहीं ढूंढेंगे। एक एक बात बड़ी गहरी समझने की होती है भाई। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली है। बाबा की याद ही नहीं आएगी, बाबा बाबा नहीं करेंगे। वो कहेंगे हाँ ना, अंदर तो मेरे बाबा है बोलेंगे। अरे प्यार है तो आई लव यू बोलता है भाई व्यक्ति, लिखता है, पत्र लिखता है। अगर किसी प्रेमी को प्रेमिका से प्यार है तो पत्र लिखे बगैर रह नहीं पाएगा। वो दोस्तों में छुप छुप कर बताए बगैर रह नहीं पाएगा। नहीं रह पाएगा वो। ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? बाबा प्रश्न कर रहे हैं, कैसे करेंगे भाई? सोचने की बात है। अभी बाबा देखना कितनी प्यारी बात बोल रहे हैं। ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं। हाँ, समय का इशारा दे रहे हैं बाबा। थोड़े बादल बचे हैं। जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं। वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं चलते चलते। बहुत हो गया भाई,
अब हम क्या करेंगे प्रोग्राम वोग्राम करके? कोई तो सुन नहीं रहा है, कोई तो बन नहीं रहा है। इतना तो किए, कोई तो मतलब नहीं निकला। ऐसे ठंडे हो जाते हैं। ना फिर उनका मुरली की तरफ ध्यान रहता, ना उनका बाबा से योग करना है ये ध्यान रहता, ना सर्विस करना है ये ध्यान रहता, ना कितना धारण हो रहा है ये ध्यान रहता। और ध्यान लगाए बैठे हैं बस। ध्यान भाई, ज्ञान कितना है, बाबा की याद कितनी है, धारण कितना किए हैं एक एक गुणों को, एक एक शक्तियों को, और सेवा कैसी और कितनी कर रहे हैं, कैसी और कितनी कर रहे हैं। वे फिर ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़े ही कहेंगे। यह है ज्ञान बादल और वह है पानी के बादल। समझना बहुत अच्छे से। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। वो संगम की रुत जब आए, बाबा से मिलन कराए, तो जब वो सीजन आती है, देखो बाबा बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं, बादल भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं, बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिपकर नहीं बैठते। देखो, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। है ही बादल। वो इंतजार नहीं करेंगे किसी का। वो बाबा के डायरेक्शन का भी इंतजार नहीं करेंगे। भरे हुए हैं ना भाई, बाबा ने भरा है ना। आते ही है भरकर बरसने के लिए। जहाँ देखें कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये तो कलराठी जमीन है, यहाँ क्या सेवा करें, कैसे सेवा करें, ये नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं हमसे, कहते हैं वो कि भाई जी आप यहाँ आके क्या करेंगे, यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं है, कलराठी ज़मीन है, बहुत प्रयास कर लिया तो नहीं। वो बाबा का ज्ञान, उसमें प्यार की बरसात भी चाहिए। प्यार ही योग है। ज्ञान के बाद सब्जेक्ट कौन सा है? योग। और बाबा ने क्या कहा? योग मुख्य सब्जेक्ट है। तो आप योग मुख्य है, मतलब पहले प्यार मुख्य है। कौन सा प्यार? रूहानी प्यार, आत्मी प्यार, आत्मा से आत्मा का प्यार। है ना भाई? बहुत गहरी समझने की बात है। कलराठी जमीन में भी जाकर सब्ज करना चाहिए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं, ये सब बारीक समझना है। महारथी सर्विस एबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे। देखो, प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते हैं। एक रस बाबा की याद में रहकर प्रदर्शनी समझाना, मुख्य बात ही यह है। गीता का भगवान निराकार परम पिता परमात्मा है, ना कि साकारी श्री कृष्ण। अब इसका अर्थ क्या हुआ समझना बहुत अच्छे से। बाबा ने कहा मुख्य बात ही यह है। प्रदर्शनी में भी कोई सब एक रस नहीं समझाते। एक रस मतलब विदेही अवस्था।
गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, मतलब देह का भान बिल्कुल भूला हुआ। निराकार होकर ज्ञान सुनाना। श्री कृष्ण मतलब साकार हो गया, श्री कृष्ण मतलब आकर्षण हो गया। बारीक बात समझना यहाँ पर श्री कृष्ण का अर्थ है ना। नहीं तो बहुत लोग आर्गुमेंट करें कि अरे आप तो बस श्री कृष्ण भगवान नहीं है ऐसा बोल दे रहे, हमने अभी समझा ही नहीं है, और हम झट किसी को बोल देते हैं श्री कृष्ण भगवान नहीं है, तो वो बुरा मान जाता है। बाबा ने देखो अगली लाइन में बोला है, समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। हाँ, आकर्षण नहीं हो। अब मान लो कोई बहन जो है प्रदर्शनी समझा रही है और भाई के खूबसूरती में आकर्षित है, भाई के धन पर आकर्षित है, भाई के पहनावे पर आकर्षित है, मतलब वो निराकार शिव की याद में नहीं है। कोई भाई किसी बहन को समझा रहा है, आत्मी भाव नहीं है, अंदर की भावनाएं बिल्कुल पवित्र नहीं है, तो कदापि सेवा नहीं हो सकती। चाहे लाख सेंटर खोल ले, चाहे लाख प्रदर्शनी लगा ले। बाबा ने कहा सारा दिन यही ख्यालात रहने चाहिए कि सबको जाकर जगाएं, क्योंकि सब घोर अंधियारे में पड़े हैं। सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप है, एक हद का, दूसरा बेहद का। तो ओ मेरे मीठे भाइयों, बेहद का बाप जरूर बेहद का प्यार देगा, बेहद का धन देगा, बेहद की खुशी देगा, है ना, बेहद का सुख देगा, बेहद का समाधान देगा, बेहद की दुनिया देगा। बेहद का बाप, हद का बाप थोड़ा वर्षा देगा, बेहद का बाप बेहद का वर्षा देगा। तो बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। हाँ, बड़ी बारीक बात समझने की है। बेहद का बाप निराकार होगा, सीधी सी बात। निराकार ही का ही अर्थ है बेहद का बाप। वो कोई जो है जन्म नहीं लेगा, ये मेरा शरीर नहीं बोलेगा। बेहद का बाप ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके क्या बोलते हैं, ये मेरा शरीर नहीं है भाई, ये इस आत्मा का शरीर है, मैंने बस सब बच्चों के कल्याण के लिए ये शरीर लिया है। तो मेरा शरीर का भी भाव नहीं है। आपके अंदर तो मेरा शरीर का भाव है। कहते जरूर हो कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, ऐसा कहते हो, लेकिन ये तन संसार की सेवा के लिए है, ये समझते हो क्या? सोचो, मेरा शरीर कहते हो। हाँ, सोचो कब बैठकर बनाया भाई आपने शरीर? जो आप मेरा मेरा कहने लगे शरीर को, जब शरीर को मेरा कहना छोड़ेंगे तब बाकी चीज़ें मेरा कहना बंद करेंगे। मुख्य बात तो यही है भाई। हाँ, तो अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है। दुनिया के मनुष्य देखने में भल भपके वाले हैं, परंतु है पत्थर बुद्धि। तो भपका वाली कोई बात ही नहीं है। बहुत प्यार से बैठ के, हाँ, दो दो चार चार लोगों को बाबा ने तो यहाँ तक की कहा कि एक एक पर मेहनत करनी है। बाप खुद कहते हैं, इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है। तो बाबा जो कह रहे हैं कि इन साधु नाम वालों का मुझे भी उद्धार करना है, तो किसके द्वारा उद्धार करेंगे? हम बच्चों के द्वारा ना। हम बच्चों के द्वारा ही बाबा उद्धार करते हैं। हाँ, है ना। तो बच्चों को ही तैयारी करनी है पूरी पूरी। बाप भी है, जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बाप भी है ना भाई। तो बाबा कहते हैं देखो कि साधुओं का उद्धार करना है। क्यों?
क्योंकि वह भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सतयुग से लेकर फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, परंतु यह किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में यह ज्ञान है नहीं, उससे किसकी सद्गति हो नहीं सकती। आप देखो गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। गीता ज्ञान कहते हैं, लेकिन गीता के ज्ञान के आधार पर जीवन का निर्माण करते हैं क्या? सोचिए, गीता में एक वाक्य बहुत प्रचलित है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और ही अच्छा होगा। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, जो भी लिया यहीं से लिया, यहीं दिया। न तुम्हारा है न किसी और का है। आज तुम मेरा कह रहे हो, कल वो किसी और का हो जाएगा। ये सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई में जीवन जीना, हाँ, मेहमान की तरह जीवन जीना है क्या ऐसा? तो गीता का ज्ञान है, लेकिन भक्ति के रूप में उठाते हैं। बहुत बारीक बात समझना। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं। ये जो वाणी चल रही है, पतित पावन, हाँ, बनाने वाले की वाणी चल रही है। पतितों को पावन बनाते हैं। कैसे? राजयोग। राजयोग मतलब बाबा से संबंध बनाकर अपनी कर्मेंद्रियों पर कैसे राज करना है वो सिखलाते हैं। तो जरूर राजाई के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। हाँ, अब भाई एक व्यक्ति जो है विषय विकार में बंधा हुआ है और दूसरा पवित्र है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा रह सकता है क्या? उसको कहा है कि कहो रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, ऐसा कहा है। केर यानी केला, जिसमें एक भी कांटे नहीं होते, और बेर खट्टे भी होते हैं, कांटे ही कांटे हैं। तो कैसे निभे? तो पवित्र और अपवित्र एक साथ एक जगह पर तो रह ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। खिटखिट चलती रहेगी। बहुत बारीक बात समझने की है। तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए, पवित्र दुनिया चाहिए। तो पवित्र दुनिया मतलब क्या? झाड़ पेड़ और सूर्य और चंद्रमा और आकाश तो सब वही रहेंगे, जो आज हैं वही कल वही रहेंगे। पवित्र मतलब मनुष्य आत्मा ना भाई, नई दुनिया। तो बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है। जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। हाँ, कल्प पहले वाले ही समझेंगे। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है। ये भी, हाँ, ये विषय विकारों की लड़ाई है, ये पवित्रता की लड़ाई है। बड़ी गहरी बात समझना। 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामानुसार बाम्स जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत होने बगैर सतयुग आएगा ही नहीं। पतित मनुष्यों का तो मौत होना अनिवार्य है। उनका शरीर छोड़ना और शरीर छोड़कर आत्माओं को परम धाम जाना, ये अनिवार्य है। इसलिए हे मेरे मीठे ब्राह्मण परिवार के मेरे भाइयों, मैं तो भाइयों ही बोलूँगा भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई। तो हे मेरे ब्राह्मण परिवार के भाइयों, अभी समझना बहुत अच्छे से। हाँ, परम धाम ले जाना है सर्वात्माओं को। तो परम धाम यानी श्रेष्ठ धारणा में जीवन जिएंगे तब परम धाम ले जा पाएंगे। और आप ही की धारणा श्रेष्ठ नहीं है, पावन नहीं है, तो कहाँ से आप दूसरों को परम धाम ले जाएंगे? शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना यह तो एक बाप का ही काम है। बाप का काम है
किसके द्वारा कराते हैं? हम बच्चों के द्वारा। हाँ, तो ये मत कहना कि बाप ही कराएगा, बाप का ही काम है, बाप ही कराएगा। किससे कराएगा? करने वाले से कराएगा ना भाई। जो करेगा ही नहीं तो बाप कहाँ से कराएगा? जो ये ऐसा वो वैसा में पड़ा रहेगा, इसकी मुरली उसकी मुरली ऐसा पड़ा रहेगा, अरे भाई ये किसी की मुरली नहीं है, ये बाबा की मुरली है। ये बाबा की मुरली है। तो बाबा की मुरली सो मेरी मुरली भाई। बाबा मुरलीधर बना रहा है, उसे हप करो। तो बाप कहते हैं और संग बुद्धि का योग तोड़, एक संग जोड़ना है। अभी देखो बुद्धि का योग कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है। हाँ, सोचो, गहरे से सोचो कहाँ कहाँ जुड़ा है। हाँ, किसी का देश में, किसी का राजनीति में, किसी का विदेश में, किसी का भाई बहन में, किसी के रिश्ते नाते में, किसी के अपने योग्यता में ही बुद्धि योग जुड़ा। मैं ऐसा, मैं वैसा। किसी की का बुद्धि योग अपनी आदत में, अपने संस्कारों में जुड़ा हुआ है। मुझे ये पसंद, वो पसंद। बाबा कहता है देखो, देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है, इन सब से तोड़ना है। हाँ, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, सब साथ छोड़कर चले जाएंगे एक दिन, पर प्रभु साथ में तेरे, पर प्रभु साथ में तेरे, रहती हर पल हर क्षण। ये कब की बात है? ये अभी संगम की बात है। हाँ, आज जो तेरे साथी है, कल साथ नहीं रह पाएंगे। कुछ दिन का ये तो जीवन है, फिर सब अपने घर जाएंगे। है ना भाई? तो अब हमको वापस जाना है, तो घर को ही याद करना है। घर को याद करना मतलब परम धाम जैसी अवस्था बनाना। आपकी अवस्था को देखकर लोग सीखेंगे। परम धाम जैसी अवस्था, शांति वाली अवस्था। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक। हाँ, यहाँ पर सब मरे पड़े हैं। मृत्यु लोक मतलब मरे हुए लोग, जीते जी मरे हुए लोग, जिंदा लाश की तरह घूमने वाले लोग। बहुत बारीक समझना। वस्तुओं में मरे हुए, रिश्तों में मरे हुए, मान नाम शान में मरे हुए, मृत्यु लोक। विषय विकारों में मरे हुए, धन दौलत में मरे हुए, मृत्यु लोक है। बहुत अच्छे से समझना। हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। हम इस देह में मरे हुए नहीं हैं। देह में आकर्षित होकर देह में मर जा रहे हैं बहुत से लोग, अच्छे अच्छे तपस्वी। इसलिए कहानी है विश्वामित्र की। काहे में मरे? देह में। हाँ, देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य। यहां तो एक भी हो ना सके। ठीक है, कृष्ण के लिए भी कितनी ग्लानि लिख दी है। कुछ भी बुद्धि में नहीं आता कि क्या है ज्ञान वास्तव में। मुरली तो खूब पढ़ते हैं, लेकिन बुद्धि में वो ज्ञान क्लियर नहीं होता है। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है? वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। रात्रि में वही, रात को 2 बजे तक क्लास चली है। सोचिए, आज रात को 2 बजे तक क्लास चली है। और यही बात समझा रहे थे, संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। तो बाबा देखो, बाबा कैसे जगा रहे थे। हाँ, बाबा जगा कर पुरुषार्थ करा रहे थे। हाँ, सारी रात आज जागकर ज्ञान और योग का ही पुरुषार्थ किया है।
इस शरीर को गलाना है, दधीची ऋषि मिसल गलाना है। हाँ, तो निर्विकारी जरूर बनना है। यह है मुख्य पहला गुण। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। हाँ भाई, आज मजार में भी जाकर कोई माथा टेकता है तो वहाँ भी अशरीरी आत्मा ही है ना। हाँ, जिसने जन्म नहीं लिया है। आज मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ भी तो साकार में तो नहीं है ना। हाँ, तो सतयुग में है ही पवित्र, तो वहाँ मंदिर और मजार आदि होते नहीं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं। जिनको बाबा ने यहाँ पावन बनाया था वो 2500 साल में धीरे 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 करके पतित बन जाते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। इसे बारीकी से समझना। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को, पुराने शरीर को भी भूलना है। इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। दुनिया का मालिक कह रहा है कि अब इस पुरानी दुनिया को खत्म होना है। महाकाल, कालों का काल महाकाल कह रहा है। तो अब सुन लो भाई, कहते ना कि कोई तो बता दे भाई, है प्यार होता है क्या? हाँ, कोई तो बता दे। बाबा कहता है देखो इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। अभी अभी आपने सुना ना भाई, कि 10 लाख लोग जमींदोज हो गए एक साथ। सुना ना अभी अभी। यह पुरानी दुनिया, धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई। इसलिए जितना धन इस परमात्मा के कार्य में लगाना है लगा लो, जितना तन गलाना है गला लो। हमने तो ये तन गला दिया है भाई। आप हमारे चेहरे को देखेंगे ना तो आपको लगेगा रे ये क्या ज्ञानी होगा। यदि आप चेहरे को देखेंगे ये क्या बताएगा, ऐसा बोलेंगे। लेकिन मैं तो बताता ही नहीं हूं ना भाई। आप सही सोचेंगे, बताने वाला तो मुझे यूज कर रहा है, वो सेवा हमसे करा रहा है। सेवा वो हमसे करवा रहा है, करवा रहा है। हाँ, बाबा कहता है देखो बच्चे, थोड़े रोज बाकी हैं दुनिया में। थोड़े ही किसको पता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। हाँ, तुम सुनाते हो, परंतु जब विश्वास भी बैठे ना तब तो सुने। भगवानुवाच, जब समझे तब बुद्धि में बैठे। अभी तो बोलते हैं भाई अब हम उनकी मुरली सुनेंगे, हम तो फलाने के मुख से ही मुरली सुनते हैं। भगवानुवाच है, ये समझे तो बुद्धि में बैठे। नहीं तो अच्छे से अच्छा भी समझा लोगे तो किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो देह के भान में है। अरे फलाना भाई मुरली सुना रहा है। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप। सब ब्रदर्स हैं। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं, क्योंकि आपस में भाई भाई की वृत्ति नहीं है। हाँ, भाई भाई की वृत्ति नहीं है। भाई बहन समझ रहे हैं, रॉन्ग हो गया। भाई बहन भी हैं, माँ बेटा समझ रहे हैं। भाई भाई की वृत्ति ही पावन बना सकती है। आप अच्छे से समझ लेना। बाबा ने कहा भाई बहन की वृत्ति भी पावन नहीं बना सकती। हाँ, अभी समझना। नहीं तो बाप बेटी समझ रहे हैं, पति पत्नी समझ रहे हैं। नहीं, ये टेम्परेरी है। ये समझ के नहीं चलना है। अंदर की समझ में भाई भाई की समझ हो, बस अंदर की समझ। हाँ,
सभी आत्माएं अभी नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। बच्चे, बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है, हाँ, कि जो भी चलेगा, चलो मेरी तो मासी का घर है, जैसा भी चलेगा। जैसे माँ के घर से निकल के एक बच्चा अपनी मासी के घर जाता है, तो वहाँ भी आए मेरी तो मासी है, जैसा भी व्यवहार करो चलेगा। अब माँ ऐसा नहीं है, जैसा भी रहो चलेगा। बाबा कहता है मासी का घर नहीं है भाई। यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो कि परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। अभी ये निश्चय नहीं है। शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने, हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं, धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। देखो एक लाइन बहुत अच्छे से सुनना, संस्कारों के अनुसार ही। अभी क्या संस्कार है सोचो, अगर देह देखने के संस्कार हैं तो कदापि सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे। हाँ, मेरा बेटा है, मेरी बिटिया है, हाँ, मेरा पति है, ये भाव रहेगा तो नहीं आएंगे आप। हाँ, सतयुग त्रेता में। बहुत ध्यान दे सुनना। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। हाँ, अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप के क्या संस्कार हैं। बताओ भाई, बताओ, चिंतन करो। चिंतन करके कमेंट करना इस पर। अभी और मुरली नहीं चला रहे हैं। बेहद के बाप के क्या संस्कार हैं। हाँ, वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ये उनका आकार हो गया। पतित पावन ज्ञान के सागर हैं, वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। गए ना काम से। अब बच्चे जानते हैं, बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं मन मना भाव। यह अक्षर भी गीता में है, परंतु इसका अर्थ कोई नहीं समझते। अब मन मना भाव का अर्थ पिछली कई मुरलियों में अलग अलग तरीके से समझाए हैं। आप पिछली मुरलियाँ भी पढ़िए, खूब सुनिए अच्छे से। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बुद्धि से छोड़ने की बात है यहाँ पर ना। हाँ, साकार में छोड़ के भाग नहीं जाना है। कहाँ भागेंगे, कहाँ रहेंगे भाई। बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं तो घर बाहर से बहुत परेशान होते हैं, वो सही ज्ञान नहीं समझे। हाँ, घर बार छोड़ने की बात करने लगते हैं। हाँ, क्यों? बाबा ने कहा है भाई देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़। हाँ, बाबा अगली लाइन में क्या बोल रहे हैं? अपने को आत्मा समझ, ये बोल रहे हैं। है ना भाई। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है, परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं यह तुम्हारी कल्पना है। बताओ भाई, आत्मा कोई कल्पना है? सोचो, ज्ञान ही नहीं है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। हाँ, पहले तो जब यह समझे कि यह बेहद का बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं, यह पक्का निश्चय चाहिए। तब वो इधर उधर नहीं फंसेगा, इसकी मुरली उसकी मुरली। अरे इसकी मुरली क्या, बाबा की मुरली है भाई। है, नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं, कोई कोई। हाँ हाँ, बहुत गहरी बात समझना। कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा ना। वह फैमिली हो गई। नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो फैमिली हुई ना भाई। हाँ, अब ब्रह्मा बाबा की समाधि बनी है। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा आए ना, तब ना समाधि बनी। शांति स्तंभ में कहते हैं, पांडव भवन में बनी है भाई।
तो प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है, परंतु यह बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, तो फैमिली हो गई। डाढ़े से वर्षा मिलता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा शिव बाबा रचना रचते हैं, तो वह क्रिएटर ठहरा। स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का ही वर्षा देंगे ना, तो यह फैमिली हुई ना। बाप, बच्चे, बच्चियाँ और दादा है। ब्रह्मा भी है, शिव भी है, वह है रचयिता, निराकार है, तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे भाई? साकार में आना पड़े ना भाई। लौकिक बाप भी साकार में रहकर ही तो बच्चे को वर्षा देता है ना, है? तो वो पारलौकिक बाप भी साकार में आकर ही तो वर्षा देंगे ना। तो ब्रह्मा द्वारा ही वर्षा देते हैं, यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो, यह तुम्हारे बाप का घर है। इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मन मना भाव, अर्थात मामेकम याद करो। तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चले जाएंगे। हाँ, आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे बाबा। सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना, यह शिव साजन भी कहते हैं। हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुख धाम में ले चलेंगे। तो भाई कौन कौन सुख धाम में चला है, कौन सुख धाम में रह रहा है भाई? फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर रजाई करेंगे, तो पहले सुख धाम में रहेंगे ना भाई। हाँ, जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। एक एक बारीक समझ। जितना ज्ञान धन, हाँ, 4 पेज की मुरली 400 पेज की बन सकती है, 4000 पेज की बन सकती है, 4 लाख पेज की बन सकती है। 4 पेज की मुरली इतनी बड़ी है ये मुरली। बाबा तो संसार का निर्माण सार में बताएगा ना। संसार का निर्माण तो आपको करना है ना, क्योंकि संसार में तो आपको रहना है ना। संसार तो बहुत बड़ा है ना, तो हमें भी ज्ञान का अच्छे से धारण करना है ना। छोटी छोटी कुमारियाँ भी सर्विस कर रही हैं, उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है। शौक होना चाहिए। अब देखो शौक आपके किधर है? घूमने के शौक, खाने के शौक हैं, फैशन के शौक, रिश्ते नातों से मिलने के शौक, रिश्ते नातेदारों से बात करने के शौक हैं, तो बाबा की याद तो 1 सेकंड भी नहीं टिक सकती। तो देखो शौक कौन सा है? सेवा का शौक है, बाबा की याद का शौक है। बाबा कहता है देखो कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए। देखो बड़ी कमाल है, आज हमने कहा ना, आज ही पूरी रात जगा दिया बाबा ने। आराम हराम है। देखो मुरली भी वही चल गई है। पूरी रात जागने के बाद सुबह मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है। हाँ, क्या बात बोल रहे हैं बाबा। बाबा संभालेंगे, जहाँ जो जगा रहे हैं वो संभालेंगे भी। जो माता पिता बच्चे को जगाते हैं तो वो माता पिता उसे खिलाते भी हैं। तो वो प्यारे पिता परमात्मा मेरा शिव बाबा, मेरी मैया भी है शिव बाबा, हाँ मेरा भैया भी है शिव बाबा। बहुत गहरी बात है। मेरे पिता भी है शिव बाबा। बाबा ने बहुत गहरी बात कह दी कि जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना भी नहीं है, सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियाँ बहुत बनवाते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। हाँ आप करते तो रहो, नहीं कोई सुन नहीं रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा है, हाँ ये लिख रहा है, ऐसा थोड़ी। अभी नहीं आएंगे तो पीछे आएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो, जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। हाँ, जो इस रथ में बैठकर
महाकाल शिव पिता परमात्मा की याद में रहे। जिनका बाप से योग नहीं, प्यार नहीं, वह तो जैसे खाली बादल है, वह क्या करेंगे। यह तो जानते हो, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। हर एक खुद को समझ सकते हैं हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वह बादल ही क्या काम का। हर एक को अपनी समझ चाहिए। फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है, देखो ब्रह्मा बाबा को। पूरी रात नहीं सोते प्यारे ब्रह्मा बाबा। हाँ, हमने बहुत से भाई बहनों को देखा। हाँ, हमने हमारे इंदौर जोन के परम आदरणीय भाई ओम प्रकाश भाई जी को देखा। ओम शांति भवन में हमको प्यारे भाई जी 15-15 दिन के लिए बुला लेते थे। सेवा नहीं भी है, बस प्यार लुटाने के लिए बुलाते हैं और हम चढ़ी बुखार में चले जाते हैं। भाई जी ने फ़ोन किया, कहा आओ भाई इंदौर आ जाओ। हमने ये नहीं कहा कि बुखार चढ़ी है, ये तो बाबा की कमाल थी भाई। ले गए चढ़ी बुखार में, पीछे से युगल ने फ़ोन कर दिया ये चढ़ी बुखार में गए हैं। तो भाई जी ने फिर वहाँ सेंटर पे उतरने के पहले कहा अभी पहले हॉस्पिटल जाओ। सामान सब सेंटर पे रखवा दिया ओम शांति भवन में और हमें हॉस्पिटल भेज दिया। तो वो भाई जी की बात बता रहा हूँ, रात को 1 बजे भी अगर सोने में देरी हो गई है तो भी भाई जी 3 बजे उठकर 3:30 बजे उठकर बाबा के योग कक्ष में जाकर बाबा से सारी चिट चैट करते थे और सारी सेवाएं बेहद की। महारथी हमारे परम आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी। आज मुरली के बीच में याद आ गई वो बात तो हमने आपको सुना दी। हमारी दीदी, हाँ, जो अभी इंदौर जोन की इंचार्ज है, हमारी कमला दीदी। एक बार युवा महोत्सव था तो दीदी ने हमको जो है कंप्यूटर लेकर रिट्रीट सेंटर शांति सरोवर है रायपुर में, वहाँ बुलाया। तो हम भी सेवा करते जग रहे थे और दीदी भी लिख रही थी कल कैसे कैसी सेवा करनी है। हाँ, तो रात को फ़ोन लगाया तो दीदी ने कहा हाँ, तुम जरूर जग रहे होगे। हम जग रहे थे और हमने देखी चिंता, यज्ञ की चिंता देखी हमने। तो हम बाप समान भाई जी और माँ समान बहन जी दीदी को हम भूलते नहीं हैं अंदर से, क्योंकि उनकी बहुत प्यार की मीठी पालना पाई है। हाँ हाँ, ये विदेही आत्माएं हैं। है ना, बाबा ने कहा देहधारी को याद नहीं करना, तो ये विदेही आत्माएं रात को 1 बजे भी सोती थी तो 3:30 बजे 3 बजे उठकर योग करती थी। ये हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष में देखा है। बाबा हमें लंदन ले गए तो हमारी जयंती दीदी, उनको हमने देखा। एक दिन भी हम 1 महीने लंदन में रहे, जयंती दीदी को एक दिन भी हमने ऐसा नहीं पाया कि वो हॉल में आकर योग ना कराएं अमृत बेले 3 बजे। तब इतनी बेहद की सेवा हो रही है। हाँ, 70 एकड़ में जो है रिट्रीट सेंटर बना है, तो जानकी दादी की पूरी हूबहू कॉपी करती हैं हमारी जयंती दीदी। तो ये सब मेरा मीठा बहुत ब्राह्मण परिवार है। मैं ब्राह्मण परिवार के नशे में भी रहता हूँ भाई, क्योंकि यही परिवार सतयुग में आएगा ना। तो कितना शौक है ये पूछो अपने अंदर, सेवा का कितना शौक है। गवर्नमेंट को समझाना चाहिए तो हमको हाल दो। हाँ, जहाँ हम या रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दें। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात है, बाबा लेके जाते हैं। हाँ, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, प्रोग्राम नहीं हो रहे तो हम ऑफिसों में जा रहे हैं। बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। हाँ, समझाने वाला भी युक्ति युक्त हो।
बाबा कह रहे हैं जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़े ही समझा सकेंगे, ऊंच पद पा न सके। पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बगैर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता, स्पष्ट लिख दो। हाँ देखो, कल ही बाबा ने लिखवाया था व्हाट्सएप में। बहुत लोग जो है माने दुनिया के ज्ञानी लोगों का ज्ञान व्हाट्सएप में डाल रहे थे। तो हमको दिख गया, तो बाबा ने हमसे लिखवाया कि लिखो बच्चे, दुनिया के जितने ज्ञानी समझने वाले हैं वो एक भी ज्ञानी नहीं है, सब उल्टा ज्ञान है, एक भी ज्ञान नहीं है किसी को। तो हमने लिख दिया। हाँ देखो बाबा आज की मुरली वही चल गई, एजुकेशन है मुख्य। हाँ इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना, अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं ना हम यह इम्तहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे, यह तुमको नॉलेज मिलती है। वो यहाँ के यहाँ ही सोचते हैं ये जाकर बनेंगे। भाई जाकर तो हम भी बनेंगे ना, आत्मा तो अमर है ना, आत्मा तो मरती नहीं ना भाई। तो बाबा कहते हैं यह तुमको जो नॉलेज मिलती है वह इस दुनिया के लिए नहीं है, तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, प्रारब्ध बनाने के लिए। तो यहाँ सुख मत खोजो, यहाँ साधन मत खोजो, यहाँ सुख सागर से सुख लो और साधना करो। हाँ वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए भाई? चित्र लेकर जाए, समझाना चाहिए। अभी आजकल के बच्चे तो बोलते हैं ये आध्यात्मिक शब्द मत लिखो, ऐसा बोल देते हैं। बोलो नॉलेज सबके लिए बहुत ज़रूरी है, परंतु बच्चे अर्जुन खड़े नहीं होते, नौकरी टोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त हैं तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है, परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाएं बहुतों का कल्याण करें। हाँ हाँ भाई, तो बाबा भी समझे, जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए भाई? जब समझ गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए? कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है। चांस बहुत अच्छा है, ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है परंतु डिससर्विस बहुत करते हैं। या तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, अब उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उतर राहु की बैठ जाती है, अपनी राह बनाने लगते हैं। मैं लगता है, हाँ मैं ही सही सुना रहा हूँ, मैं ही अच्छा सुना रहा हूँ। अरे ऐसा थोड़ी है भाई, बाबा सुना रहा है भाई, बाबा ने अर्थ समझाया है, बाबा अमृत वेले उठाकर बता रहे हैं। हम बाबा से पूछते हैं बाबा ये जो आपने राहु की दशा बोली इसका क्या अर्थ है, ऐसा हम बाबा से पूछते हैं, और जो बाबा बताते हैं वही हम बता देते हैं। भाई भाई मुझे कुछ नहीं समझना भाई, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। हाँ तो देखो अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को तो बहुत बहादुर होना है, पान का बीड़ा उठाना है। हाँ पान का बीड़ा उठाना मतलब पान यानी व्यवहार का प्रतीक है ना पान। हाँ हमारा अपना अच्छा सतयुगी व्यवहार दिखाई दे, हाँ हमारे व्यवहार में सच्चाई दिखाई दे, हमारे बोल में प्यार दिखाई दे। हाँ हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे। तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते। सार सुन लो, बंधन मुक्त बन, भारत की सच्ची सेवा करनी है। रूहानी सेवा कर, मनुष्य को देवता बनाना है। ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है।
निश्चय बुद्धि बन, पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है। देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। क्या? बुद्धि का योग। ठीक है। फिर वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। बहुत रिपीट सुनना भाई उसको आप बार बार। संस्कार बनना अर्थात संकल्प, बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने रथ अर्थात शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी मतलब आत्मा पुरुष इस अर्थी बनने वाले शरीर में बैठी है। मैं आत्मा पुरुष इस अर्थी बनने वाले शरीर में बैठा हूँ। ये शरीर एक न एक दिन अर्थी जरूर बनेगा। इस भान में रहना, तब आत्मिक स्थिति रहेगी। हाँ अच्छा भाई, ओम शांति। अब तो हम बाबा की मीठी यादों में सो जाएंगे, बाबा के पास परम धाम में जाके, क्योंकि बाबा ने आज पूरी रात जगाया है। अच्छा भाई, ओम शांति।